है कि सभी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं और कोई भी काम इतना आवश्यक नहीं है जिसमें आदमियों को घायल करने के लिए कोई जोखिम हो। आप लोगों में से हर एक व्यक्ति इस निर्माण कार्य में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाने के लिए है। इसलिए कंपनी महसूस करती है कि आप कंपनी की बहुत कीमती हैं और आपकी सुरक्षा कंपनी की प्राथमिकता है। कार्य की योजना बनाने के समय यह ध्यान में रखा गया है कि सुरक्षा कैसे की जाए और इसे कार्य करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पर आपकी तरफ से कंपनी ये उम्मीद करती है कि आप काम के दौरान सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करने में सहयोग देंगे। क्या मैं आपका सहयोग पा सकता हूं? अब आप सभी गोंद की बोतल को ले लें। बैठो बैठो। मैंने गोंद इसलिए मंगवाई है जिससे आप सभी इस सुरक्षा के कार्यक्रम में चिपक जाएं और अपने दोस्तों की सुरक्षा का ध्यान रखें। हंसने के अलावा याद आपका परिवार आपके सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रहा है। बचपन में दादी माँ हम लोगों को कहानियाँ सुनाती थीं, पर आज मैं आपको जग्गू की कहानी सुनाऊंगा। वो हमेशा अपने को मानता था कि मैं कुछ हूँ। सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन। सिगरेट और शराब पीना सख्त मना है। किसी भी वाहन के नीचे सोना सख्त मना है। कार्यस्थल पर शॉर्टकट ना अपनाएं। काम के दौरान मोबाइल का प्रयोग ना करें। झूलने वाले लोड के नीचे खड़ा ना हो या उसके नीचे से ना जाएं। कार्यस्थल पर ना सोएं। कार्यस्थल पर मजाक मस्ती या लड़ाई झगड़ा ना करें। बिजली से संबंधित कोई भी कार्य स्वयं नहीं करें। हमेशा अधिकृत की मदद लें। कार्यस्थल पर कोई अपने काम के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। कार्य शुरू करने से पहले अपने सभी संदेहों को स्पष्ट करें। सुरक्षा के निर्देशों का आदर करें और वर्जित स्थानों पर न जाएं। काम में लगने वाले सही औजार का इस्तेमाल करें।
जग्गू की कहानी को और सुरक्षा के उपायों को ध्यान पूर्वक लें, जिससे कि आप भली भांति घर पहुँचें। कुछ और बातें ध्यान में रखें। बताएं कि अगर हमारा शरीर ना हो तो क्या करना है कि हम इन अंगों को हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखेंगे। ये तभी संभव होगा जब हम सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और सुरक्षा के साधन का सही इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि हम मशीन नहीं हैं और शरीर के अंग बाजार में नहीं मिलते हैं। अतः अपने शरीर को बचाने के लिए हमें PPE का इस्तेमाल करना है। ये PPE कार्यस्थल पर मौजूद बहुत से खतरों से हमें बचाते हैं। याद रखें कि PPE आपकी जान की रक्षा कर सकते हैं। अतः अपने बचाव के लिए PPE का इस्तेमाल करें और अपने को सुरक्षित रखें। सर की सुरक्षा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी याददाश्त खो जाए? नहीं। तब हेलमेट का उपयोग करें। हेलमेट का चिन स्ट्रैप अवश्य बांधें। अच्छा, अब हम लोग रंगों की बात करें। हरा हेलमेट सेफ्टी सुपरवाइजर, लाल हेलमेट इलेक्ट्रीशियन, नीला हेलमेट सुपरवाइजर, सफेद हेलमेट कंपनी स्टाफ, पीला हेलमेट वर्कमैन। आंख की सुरक्षा। पर इन रंगों को देखने के लिए हमें आंखें चाहिए। क्या आप सभी लोग अंधी पट्टी का खेल खेलना जानते हैं? हाँ। पर आज मैं आपको छुपा छुपी का खेल दिखाऊंगा। सुरक्षा चश्मों को अवश्य पहने। पैर की सुरक्षा। सेफ्टी जूते हमें बचाते हैं गिरते हुए सामान से, कील लगने से, फिसलने से, किसी सामान से टकराने से। पैर को बचाने वाले इन जूतों को पहने। सेफ्टी शूज, गम बूट, एड़ी तक के जूते आदि जो तरह तरह के कार्यों के दौरान आपके पैरों को बचाते हैं। कानों की सुरक्षा। कान से सुनने की प्रक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है, जिससे हम संगीत का मजा लेते हैं और तरह तरह के काम के दौरान विभिन्न कार्य करते हैं। अतः हमेशा ईयर मफ और ईयर प्लग का इस्तेमाल करें और जब भी आपको शोर वाले स्थान पर काम करना हो, वहां कान को बचाएं। हाथ की सुरक्षा। देखो, आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूं। अब सब लोग यहाँ देखें। ये हाथ है जो हम सब के पास है और ये घायल हो जाएगा अगर हम दस्ताने नहीं पहनेंगे। अतः हाथ को विभिन्न खतरों से बचाने के लिए उनके अनुसार बनाए गए दस्ताने मौजूद हैं, जैसे सामान्य कार्य के लिए सूती या कैनवस दस्ताने, गर्म कार्य जैसे गैस कटिंग, वेल्डिंग आदि के लिए चमड़े के दस्ताने, रसायन, कंक्रीट, सीमेंट आदि के लिए रबर या PVC दस्ताने। ड्रिलिंग करने के दौरान हैंड ग्लव्स ना पहने। सांस की सुरक्षा। सीमेंट, बालू, लकड़ी आदि के कण फेफड़े में जाने से हमें सांस की बीमारी हो सकती है। सांस की दिक्कतों से बचने के लिए बचाव के विभिन्न साधन मौजूद हैं। ये मास्क काम के आधार पर चुनकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सफाई, रंगाई, कंक्रीटिंग आदि कामों के लिए। अधिक जानकारी के लिए सुपरवाइजर से पूछें। गिरने से बचाव। ऊंचाई से गिरकर निर्माण दौरान बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है। याद रखें कि आपकी असावधानी से आपकी जिंदगी का अंत हो सकता है। अतः हमेशा फुल बॉडी हार्नेस पहने, खासकर जब आप जमीन से या किसी फ्लोर की सतह से 2 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर काम कर रहे हों। सुरक्षा पट्टी में 2 रस्सियां होती हैं। अपने बचाव के लिए दोनों रस्सियों को लगाएं। कभी भी एक को अलग न रखें। काम की जगह पर जाने के पहले सुरक्षा पट्टी को जमीन पर ही पहन लें। कल्पना करें कि कल से आप
पैंट की जगह धोती या तौलिया पहनकर आएं। कपड़े हमेशा बदन को भीषण गर्मी, बारिश, ठंडक से बचाते हैं। साथ साथ सही कपड़े काम की रफ्तार को भी बढ़ाते हैं। अतः आप ढीले कपड़े जैसे धोती, तौलिया आदि ना पहने और सही तरीके से फिट होने वाले कपड़े पहने। गृह व्यवस्था। अच्छी गृह व्यवस्था का अर्थ होता है व्यवस्थित कार्यस्थल, यानी कि आने जाने और काम करने के लिए खुली जगह, सामान अपने सही जगह पर, जाम और रुकावट रहित, साफ सुथरे फ्लोर और वातावरण, अच्छी रोशनी वाली, साथ ही रख रखाव और सजावट के साथ। सभी सामानों और चीजों को अपनी निर्धारित जगह पर रखें। कभी भी चीजों को और टूल्स को आने जाने के रास्ते या मार्ग में न रखें। सामानों को सही ढेर और ढलाव पर रखें। सामानों को अस्त व्यस्त तरीके से रखने पर दुर्घटना हो सकती है। कभी भी 6 फीट ऊंचाई के ऊपर सामान को न रखें। जब पाइप, बैकअप बंडल्स, लेजर पाइप्स आदि का संग्रहित करें तो दोनों तरफ स्टॉपर अवश्य लगाएं। जब फाइल से सामान निकालना हो तो उसको रो बाय रो तरीके से लाइन से निकालें। काम की जगहों से कचरे को हटाने के लिए छूट का इस्तेमाल करें। कभी भी सिलेंडर्स को सड़क पर न लुढ़काएं, बल्कि ट्रॉली का इस्तेमाल करें। अतः गृह व्यवस्था का अर्थ होता है हर समय के लिए निर्धारित जगह और वो सामान अपने सही जगह पर। अग्नि सुरक्षा। ये रामों की आग नहीं